Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. Today is Saturday 17th April 2021. Previously we have done the reading and short question answers of lesson number 1, the earth in space. Today we will do the long question answers of this lesson. So let's start them. Total we have 2 long question. Question number 1 is, how do day and night take place? Day और night का ये जो process है, डे के बाद नाइट हो जाती है और नाइट के बाद डे हो जाता है, तो ये कैसे हो रहा है इस यूनिवर्स के अंदर, हमसे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है. द आंसर इज द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट. द पार्ट ऑफ द अर्थ विच फेसेस द सन एक्सपीरियंस डे while द अदर साइड दैट फेसेस अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस नाइट. सो ये जो डे एंड नाइट का प्रोसेस है ये अर्थ की मूवमेंट की वजह से हो रहा है, अर्थ की स्पिनिंग मूवमेंट, अर्थ की रोटेशन. सो व्हाट इज द स्पिनिंग और द रोटेशन ऑफ द अर्थ? हेयर इन दिस पिक्चर यू कैन सी, आपको नज़र आ रहा होगा कि अर्थ है और आपको ये जो 2 येलो लाइंस नज़र आ रही हैं, ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है. बेसिकली आप इसको इमेजिन कर लें कि ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि इस पोल से स्टार्ट हो रही है, अर्थ का ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट हो रही है और ये साउथ पोल पे एंड हो रही है. बेसिकली ये एक सेंट्रल लाइन है, ठीक है. जब अर्थ इस सेंट्रल पॉइंट पे, ठीक है, इसको कहते हैं एक्सिस, इस सेंट्रल लाइन को, इस इमेजिनरी लाइन को कहते हैं एक्सिस. जब अर्थ इस सेंट्रल पॉइंट या एक्सिस पे रोटेट करता है, मूव करता है, सर्कुलर मोशन में घूमता है, स्पिन करता है, इसको कहते हैं रोटेशन. सो द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ around its axis, the spinning movement of earth around its axis is called rotation. ठीक है. जब अर्थ घूमता है अपनी ही एक्सिस पे सर्कुलर मोशन के अंदर तो उसको कहते हैं रोटेशन, और इसी की वजह से डे और नाइट होता है. फॉर एग्जांपल आपको नज़र आ रहा होगा, आप इमेजिन करें कि अर्थ रोटेट कर रहा है और रोटेट करते करते अर्थ का ये वाला पार्ट बिल्कुल सन के सामने आ गया है. अब सन की जो रेज है वो डायरेक्टली अर्थ पे फॉल कर रही हैं, बिल्कुल अर्थ पे फॉल कर रही हैं. तो इस पार्ट पे जहाँ पे सन की रेज डायरेक्टली फॉल कर रही हैं, देखिए इस पार्ट पे बिल्कुल डायरेक्टली फॉल कर रही हैं और यहाँ पे क्या है, डे है. और वो वाला पार्ट अर्थ का जो कि सन से बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे है, जहाँ पे कोई सन की रेज फॉल नहीं कर रही, वहाँ पे डार्क है और क्या है, नाइट है. आई होप यू अंडरस्टूड. ये आपकी बुक की पिक्चर है. हे यू कैन सी येलो लाइंस, दीज आर दी सन रेज. अब अर्थ के इस पार्ट पे सन डायरेक्टली फॉल कर रहा है, सन की रेज डायरेक्टली फॉल कर रही हैं और ये वाले पार्ट पे डे है, वाइल द अदर साइड देर आर नो सन रेज. तो बिल्कुल सन के ऑपोजिट साइड पे है और यहाँ पे क्या है, नाइट. सो द पार्ट ऑफ द अर्थ विच फेसेस द सन डायरेक्टली, ठीक है, जो कि बिल्कुल सन के सामने होता है, वहाँ पे होता है डे. एंड दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज़ ऑन द अदर साइड ऑफ द सन, ठीक है, जो कि सन के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, नाइट होती है. ठीक है, विच फेसेस अवे फ्रॉम द सन, वहाँ पे क्या होती है, नाइट होती है. आई होप द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी एंड ओशन? व्हाट इज सी एंड व्हाट इज ओशन? हमने इनके दरमियान में डिफरेंस बताना है. आंसर नंबर 1, सी. स्मॉल एरियाज ऑफ वाटर ऑन द अर्थ आर कॉल्ड सी. वाटर की जो स्मॉल वाटर बॉडीज़ हैं, या जो स्मॉलर एरियाज होते हैं वाटर के, उनको हम कहते हैं सी. फॉर एग्जांपल इन दिस पिक्चर यू कैन सी दिस इज़ द सी. ठीक है, सी जो होता है वो ओशन, जो ओशंस होते हैं ना उनसे काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है. ठीक है, और ये जो होता है वो ओशन की एक्सटेंशन है. हम लोग ये कह सकते हैं कि जो सी है, जब लैंड और ओशन, ठीक है, जब लैंड और ओशन मीट करते हैं, दिस इज़ लैंड एंड दिस इज ओशन, जब ये दोनों मीट करते हैं तो वहाँ पे सी जो होता है वो लोकेट हो जाता है, वहाँ पे ही सी होता है. तो हम लोग ये कह सकते हैं सी इज़ बेसिकली द लैंड लॉक्ड सेक्शन ऑफ द ओशन. व्हाट इज़ द लैंड लॉक सेक्शन देन? लैंड लॉक का ये मतलब है कि वो वाला एरिया जो कि जिसके सराउंडिंग में क्या होता है, जो कि किससे घिरा हुआ होता है, जिसके साइड्स पे क्या होती है, लैंड होती है. तो ये वाटर की बॉडी जो कि लैंड से सराउंड हुई हुई है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सी कहते हैं. ठीक है, और ये ओशन से काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है. सो द स्मॉल एरिया ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज़ कॉल्ड सी. आई होप इट इज़ क्लियर. लेट्स मूव ऑन टू ओशन.
लार्ज एरियाज ऑफ वाटर ऑन द अर्थ आर कॉल्ड ओशंस। अब जो वाटर की ह्यूज वाटर की बॉडीज होती हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, ओशंस। और ओशंस इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि ये इनके सराउंडिंग, ये किसको सराउंड कर रहे होते हैं, पूरे पूरे कॉन्टिनेंट्स को सराउंड कर रहे होते हैं। हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी, यहाँ पे कोई भी लैंड नहीं है, बिल्कुल ये लैंड लॉक नहीं है, इनके सराउंडिंग में कोई भी लैंड नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली ह्यूज वाटर की बॉडी है, ठीक है। तो ओशंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। यहाँ पे आपको एक कंपैरिजन पिक्चर भी गिवन है। हे यू कैन सी दिस इज ओशन, ह्यूज वाटर बॉडी, एंड दिस इज सी, दिस इज द स्मॉल एरिया ऑफ वाटर ऑन अर्थ, ठीक है। यहाँ पे वो वाला एरिया जो कि पार्शली या फुली इनक्लोज होता है या सराउंडिंग में जिसकी लैंड होती है उसको हम कहते हैं सी, ठीक है। जबकि वो वाला एरिया जो कि ह्यूज वाटर बॉडी होती है, ठीक है, ओशंस ह्यूज होते हैं, वहाँ वो लैंड लॉक नहीं होते, ठीक है। तो दिस इज़ दी कंपैरिजन पिक्चर। आई होप आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगेगी। यू विल डू योर वर्क वेरी नीटली। नाउ इट्स टाइम टू टेक आउट योर नोटबुक फ्रॉम योर बैग, ड्रॉ द मार्जिन लाइन्स, राइट डे, डेट, unit number, unit name, give heading, long question answers, and do your work very neatly like this picture, okay. If you have any problem you can contact me. Thank you so much. Allah Hafiz.